हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक के सेविंग फार्मर अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि यह अकाउंट क्या होता है। इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। और गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि यदि आप अपना अकाउंट इसमें ओपन करवाते हो तो आपको फ्री में इंश्योरेंस कवर कितना मिलता है। वेल गाइस, यदि ये सब आपको जानना है तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है विनोद कुमार और हमेशा की तरह टेक्निकल एजेंट विनोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस चलिए अब फटाफट से मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से सब कुछ बता देता हूं। गाइस इस अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस अकाउंट का नाम किसान सेविंग अकाउंट है और आपको इस अकाउंट में 6 महीने में एक बार 2500 रुपये मेंटेन करना है। तो गाइस चलिए अब मैं आपको इसके इंश्योरेंस कवर के बारे में बता देता हूँ। गाइस आपको बिल्कुल फ्री में इस अकाउंट में पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर 10 लाख रुपए मिलता है और यदि आप एक्सीडेंट के कारण हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए का कवर मिल जाता है। तो गाइस चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आप इस इंश्योरेंस को क्लेम करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे। गाइस जिस दिन भी आपका एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट डेट से 30 दिन पहले यदि आपके डेबिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा तभी आप इसको ले पाओगे। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बेनिफिट के बारे में आपको बता देते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है उस डेबिट कार्ड की सहायता से आप एक साल में 3000 रुपये कैशबैक कमा सकते हो। तो गाइस चलिए अब हम अगले बेनिफिट के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको इस अकाउंट में फ्री डीमेट अकाउंट मिलता है और फर्स्ट ईयर के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है और सेकेंड ईयर के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। भाई बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको इस अकाउंट से क्या एचडीएफसी बैंक के किसी भी अकाउंट से कैश विड्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपके शहर में आपके गांव में हर जगह एचडीएफसी बैंक का एटीएम लग चुका है। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरे यहाँ भी लगा है। मैं ये भी मानता हूं कि आपको यहाँ पर कैश विड्रॉल की कोई समस्या नहीं होने वाली है। बात करेंगे इस अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग की सुविधा मिलती है। आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो काफ़ी आसानी तरीके से और आप अपने यूटिलिटी बिल को काफ़ी आसानी से पेमेंट कर पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको स्टॉप चेक पेमेंट की सुविधा मिलती है। और गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पासबुक दिया जाता है। आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अलर्ट की सुविधा मिलती है। इसका मतलब ये है कि आपको एसएमएस अलर्ट और ईमेल अलर्ट एचडीएफसी बैंक के द्वारा बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइस आप घर बैठे किसी भी समय आप अपने बैंक के स्टेटमेंट को काफ़ी आसानी से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एचडीएफसी बैंक का 2 प्लेटफॉर्म है, एक पेज ऐप और एक स्मार्ट बाय। यदि आप इससे शॉपिंग करते हो, बिल पेमेंट करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। आपको यहाँ पर मनी बैक कार्ड दिया जाता है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स और ऑफर्स आते हैं और इस कार्ड के द्वारा आपको यहाँ पर ओवर स्पेंडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस यहाँ पर आपको ज़ीरो लायबिलिटी पर आपको यहाँ पर 4 लाख तक इंश्योरेंस कवर बिल्कुल फ्री में मिलता है। और गाइस इस अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहाँ पर आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपको 7 दिन और 24 घंटा सपोर्ट मिलेगा इस अकाउंट में। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर काफ़ी आसानी से अपने प्रॉब्लम का सलूशन कस्टमर सपोर्ट के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको इस अकाउंट में लॉकर की सुविधा मिलती है और यदि आप अपने चेक में अपना नाम चाहते हो तो काफ़ी आसानी से इस चीज़ को कर पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो आपको यहाँ पर सुबह से फैकल्टी मिलती है, यानी कि आप इसके द्वारा अपने पैसे को आरडी या एफडी काफ़ी आसानी से इस अकाउंट में कर पाओगे। तो गाइस चलिए अब इस अकाउंट की फ़ी और चार्जेस के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूं। तो गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक साल में इस अकाउंट में 25 चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप 25 चेकबुक और चाहते हो तो इसके लिए आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें अगले चार्जेस के बारे में, यदि आप ब्रांच के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा डीडी या एमसी बनवाना चाहते हो तो उस पर कितना चार्ज लगेगा मैं आपको बता देता हूं। गाइस यदि आप 10,000 तक
अपना DD या MC बनवाते हो तो आपको ब्रांच के द्वारा 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, या 10,000 से ऊपर का बनवाते हो तो प्रत्येक 1000 पर आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें नेट बैंकिंग की सहायता से, यदि आप नेट बैंकिंग की सहायता से कोई भी DD या MC 10 लाख रुपए तक बनवाते हो तो यहाँ पर आपको केवल 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में। गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस अकाउंट में ब्रांच के द्वारा 1 महीने में केवल 4 बार ही आप कैश ट्रांजैक्शन कर पाओगे। चाहे चारों बार 1 महीने में आप कैश डिपॉजिट कर लीजिए या कैश विड्रॉल कर लीजिए, या 1 महीने में 2 बार कैश डिपॉजिट या 2 बार कैश विड्रॉल कर लीजिए। इसके अलावा आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो 5वीं बार ट्रांजेक्शन पर आपको 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इस अकाउंट के द्वारा 1 महीने में केवल 10 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल कर पाएंगे। इसके अलावा आप करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए फटाफट से हम अगले चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस अकाउंट में कितना पैसा मेंटेन करके रखना है। तो गाइस एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको इस अकाउंट में 6 महीने में एक बार 2,500 रुपये मेंटेन करना है। अब चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज़ यदि आपके अकाउंट में 2500 से कम और 1000 तक बैलेंस है तो यहाँ पर आपको इस अकाउंट के लिए नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगेगा जो कि 540 रुपये है। यदि आपके अकाउंट में 1000 रुपये से कम बैलेंस है तो यहाँ पर आपको 900 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि यदि आप चेकबुक लेते हैं 25 चेक तो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इसके अलावा आप लेते हैं तो सीनियर सिटीज़न के लिए 75 रुपये का चार्ज लगता है और अदर लोगों के लिए यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज लगता है। तो गाइस चलिए फटाफट से मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेबिट कार्ड की क्या सुविधा इस अकाउंट में आती है और डेबिट कार्ड में कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास यह अकाउंट है, यदि आप अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट या री इशू करवाना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें अगले कार्ड के बारे में तो यदि आप रेगुलर कार्ड इस अकाउंट के लिए बनवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप अपने इस अकाउंट में मनी बैक कार्ड बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप ईजी शॉप वुमेन्स एडवांटेज कार्ड बनवाना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें हम अगले कार्ड के बारे में, यदि आप अपने इस अकाउंट के लिए ईजी शॉप टाइटेनियम कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप टाइटेनियम का रॉयल वाला कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको 400 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें हम अगले कार्ड के बारे में तो यहाँ पर अगला कार्ड आपका आ जाता है रिवार्ड्स कार्ड। यदि आप इस कार्ड को लेते हो तो आपको यहाँ पर 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप ईजी शॉप प्लेटिनम डेबिट कार्ड लेते हो तो गाइस आपको यहाँ पर 750 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस जैसा कि आप देख पाओगे कि जितना भी मैंने आपको डेबिट कार्ड का प्राइस बताया है उतना ही इसका रिन्यूअल चार्ज भी है। तो गाइस आप अपने हिसाब से ये चूज़ कर लीजिएगा कि यदि आप अपना अकाउंट इसमें ओपन करवाते हो तो आपको कौन सा डेबिट कार्ड चाहिए। तो गाइस आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आज के इस वीडियो में HDFC बैंक के सेविंग फार्मर अकाउंट के बारे में आपको सब कुछ बताया कि ये अकाउंट क्या होते हैं, कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, इस अकाउंट में कितना आपको पैसा मेंटेन करना है, इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। तो गाइस आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि गाइस आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आया होगा तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।